और मैडम रुबीना खालिद, मैडम साले अंजम, वकार अयूब और जितने भी मेरे यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात बैठी हैं, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी, आप लोगों ने इतनी अच्छी महफ़िल सजाई और प्लस ये कि मेरी जो गुजरात की ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्शन का मौका दिया कि मैं उनके साथ मिल के बैठ के ना सिर्फ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हवाले से उनसे बात करूं, बल्कि अगर उनके कोई मसाइल हैं जो वो चाहती हैं कि उनको हल किया जाए, और यहाँ पे जो भी ख़वातीन बिज़नेस से रिलेटेड है, यहाँ पे चूँकि वर्क प्लेस हरेसमेंट का बहुत ज़्यादा सामना है हमारी ख़वातीन को, तो मैं चाहूँगी कि उनके जो भी मसाइल हैं वो मुझे आगाह करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम उनको एक्सपेडाइट कराएं उनकी तमाम मुश्किलात को और उनको रिजॉल्व भी करें। हमेशा हम ये कहते हैं कि बैठ जाते हैं, एक हम नशिस्त करते हैं, बातें करते हैं नशिस्तन बर्खास्तन, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहाँ पे जितने मेरे मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली सबके घरों में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। अपने अपने तौर पे मैं हमेशा जब कहीं जाती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हमें अपने अपने तौर पे सबको, अगर हम चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी को वायलेंस से पाक करें, तो अपना अपना हिस्सा हमें डालना होगा। आज से 12-15 साल पहले आप चले जाएं तो इतना वायलेंस नहीं होता था। अब तो आपकी ख़वातीन तो उनको तो छोड़ दे, आपके जो छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, 12 साल के, 6 साल के इवन वो महफूज नहीं है। तो हमारी सोसाइटी में इस तरह से अग्रेशन और ये जो चीज़ डेवलप हुई है, इसको हम अगर चाहते हैं कि हम इस सोसाइटी को इस चीज़ से पाक करें, तो हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी को, जो सोशल वर्कर हैं, सिविल सोसाइटी है, एकेडेमिया है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चूँकि जब सोसाइटी में इस तरह से कोई होते हैं वाक़यात, तो उसकी सोसाइटी जिम्मेदार होती है कहीं ना कहीं। देखें, आप पहले देखें, आप अपनी जवानी के, बचपन के वाक़यात को याद करें तो हम देखते थे कि हमारे मोहल्ले में कोई 2-4 लड़के एक जगह पे खड़े हो जाते थे। जो बड़ा मोहल्ले का होता था वो नोटिस लेता था, भाई मुंडे हो तुम इतने क्यों खड़े हो, बच्चियों ने यहाँ से गुजरना है, यहाँ से आप जाएं। लेकिन अब हम ये करते हैं कि अपने अपने दरवाजे बंद करके हम अपने आप को तो महफूज कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा हमारा बाहर खेल रहा है, वो मोहल्ले में जिसका भी बच्चा है, वो बच्चा है, वो इस मुल्क का बच्चा है, वो हमारा बच्चा है। और दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो बच्चा बाहर खेल रहा है तो कोई भी बंदा उधर से गुजर रहा है मशकूक, तो जरूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स नोटिस लें। जितने भी मोहल्लेदार हैं वो उनका भी बच्चा है, उनकी भी जिम्मेदारी है। और इसी तरह जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, यंग एज में हैं, उनके साथ कोई इस तरह से मसला होता है, तो हम सबको मिलके, जिस तरह हमने ये परवान चढ़ने दिए चीजें और अपने कान और आंखें बंद किए, हमने नोटिस नहीं लिया, हमने कहा मेरा घर महफूज है, बाकी जाए भाड़ में। अब हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाके हम सोसाइटी में ये जो एक नई नॉर्म क्रिएट हो गई है कि जिसमें ना हमारी बच्ची महफूज है, ना हमारी औरत महफूज है, ना हमारा बच्चा महफूज है। 12-14 साल के बच्चों के साथ आप देखें, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनके साथ, मतलब ये इशू सिर्फ खातून का नहीं रहा। अब कसूर में आपने देखे कि 12-15 वाकयात हुए और उसके बाद जाके वो एक मुजरिम पकड़ा गया। देखिए, उससे पहले वो वाकयात हो रहे थे, बच्चियां मर रही थी, लोग उनको कर रहे थे, और इस तरह केपीके में इंसिडेंट हुए हैं, कराची में कल एक बच्चे को डेथ पेनल्टी हुई है। तो ये हम सिर्फ हमारी अपनी नेग्लिजेंस है, कहीं ना कहीं हमें ये बात मानना पड़ेगी। हमारा जो सिलेबस है उसमें भी हम अपने 3 साल के बच्चे को इतना बड़ा बैग दे देते हैं जितना उसका अपना वजन नहीं होता, लेकिन हम उसे एथिक्स नहीं सिखाते। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप चले जाएं, जापान में, ये वो अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, कैसे अपने आप को, आपने डिफेंस, कैसे आपने अपना आप करना है, कैसे आपने सफाई करनी है, कैसे आपने टीचर का एहतराम करना है, कैसे माँ का करना है। पहले 5 साल सिर्फ एथिक्स सिखाए जाते हैं। अब हम रटू तोते बना रहे हैं, हम इंसान नहीं बना रहे। हमारी ये दौड़ लगी हुई है, मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले ले। बच्चा चाहे मेंटली तौर पे स्ट्रेस में जाके पागल हो जाए, लेकिन माँ ने कहना मेरे नंबर उन्हें बच्चे दे आने चाहिए जिन्हें मेरे जेठ दे या देवर दे बच्चे दे आए ने। भाई हम भी तो पढ़े हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो पढ़ लिख के पहुंचे। आप लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, तो हम तो इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, हम तो मौज मस्ती भी करते थे, पढ़ते थे, खेलते भी थे, इंजॉय भी करते थे। आजकल का बच्चा जो है उसके पास टाइम ही नहीं है। तो ये चीजें सिर्फ अगर हम ये कह दें कि गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना दिया और उसके लोग आ गए हैं, वो काम करेंगे, तो जो बस ये सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हमारे जो दारुल अमान है यहाँ पे प्रोटेक्शन सेंटर में मुझे पता है कि जहाँ भी मैं विजिट करती हूँ वहाँ मेरी बहनों को बहुत सी प्रॉब्लम्स है। द इशू इज़ देयर कि इदारे प्रॉपर अपनी वर्किंग नहीं कर रहे। बीइंग अ सोसाइटी, अगर देखें हमारे पंजाब में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में दारुल अमान है। कितने लोगों को पता है और कितने लोगों ने कभी ख्याल किया है कि ये जो बेटियां हमारी आई हुई हैं, कहीं से भी आई हुई हैं, डेफिनेटली कोई मुसीबत है, मुश्किल है, यहाँ पे आई हुई है, तो हम भी थोड़ा सा अगर इनके लिए कर सकते हैं, इनकी बहबूद के लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ, हमने एक नया किया है सिस्टम, लाहौर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से, कि जो खातून चाहे वो दारुल अमान में आती है वो 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, 8-10 महीने रहे। यहाँ पे बहुत सी खवातीन हैं जो 4-4, 6-6, 8-8 साल से हैं, 15-15 साल से हैं। तो हमने टेप्टा के साथ मिलके उनके लिए एक होम बेस्ड काम स्टार्ट किया, जिसमें स्टिचिंग है, ब्यूटी पार्लर है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, फिर उनको ज्वेलरी मेकिंग है। और इसी तरह चैम्बर भी उनके साथ तावन करके उन खवातीन से अपनी इंडस्ट्री के लिए काम करवा सकता है। अगर कोई अच्छा ट्रेनर हायर करके दिया जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो खवातीन फारिग बैठी हैं, देखिए फारिग जहन जो होता है वो एक तो वो अपनी सोचों से बाहर नहीं निकलती, तो वो शैतान का घर होता है। आप किसी तरफ भी जा सकते हैं ना, वहाँ पे यंग खवातीन भी है, वहाँ पे ऐसी भी नेग्लेक्टेड खवातीन है जिनके बच्चे और घर वाले उनको नहीं रखते। तो हमें उनको भी देखना है कि अगर कोई 50+ खातून है तो उसको भी हम चाहते हैं कि वो वहाँ, उसको कोई नहीं देखने वाला या उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, लेकिन इतना हो जाए कि उसकी पॉकेट मनी जनरेट हो जाए। इसके ये फायदा होता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो होता है वो कायम रहता है। तो ये हम सब ने मिलकर देखना है। फिर दूसरा मैं ये देखती हूँ कि पैकेजिंग के जितने भी काम हो रहे होते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ पे एक जो मर्द है उसको तो आप 15,000 सैलरी पे रखते हैं, 20,000 पे, लेकिन एक खातून आ जाती है उसको आप 8,000 या 10,000 पे रखते हैं। देखिए इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बीइंग अ वुमन, अगर मैं एक किसी ऐसी जगह पे हूं जहां पे मैं किसी भी जेंडर के साथ ज्यादती कर रही हूं, तो पैसे तो मैं बचा लूंगी, लेकिन एक बात है कि आगे आपने कोरोना में देखा बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार, दोस्त, जानने वाले थे जो हमारे साथ थे, लेकिन 1 साल में वो हमारे साथ नहीं है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मर गए हैं। तो लाइफ बड़ी शॉर्ट है, तो अपने अपने हिस्से का हमें काम करना है, बाकी अल्लाह के सुपुर्द करें। बहुत से काम फिर वो अगर हम अल्लाह ताला की भी काम अपने सुपुर्द कर लेंगे, ले लेंगे, तो फिर तो वो खुदा की खुदायत जो है वो तो हम अपने जिम्मे ले रहे हैं। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ए बंदे तू मेहनत कर, जो काम तेरे से हो सकता है वो कर, जो नहीं होता मेरे जिम्मे लगा दे। एहसान हमने अल्लाह ताला की जात पे नहीं करना या किसी बंदे पे नहीं करना, अजर उस रब ने देना है, हमने अपना सिर्फ हिस्सा डालना है। और माशाल्लाह गुजरात जो है वो दौलतों से माला माल है, इतनी इंडस्ट्री है यहाँ पे जितनी भी खवातीन है, मैं कहती हूँ कि चैम्बर में जितनी भी मेरी बहनें जो एक्टिव मेंबर है, इनको चाहिए